हमारे यूट्यूब चैनल सीएमजे प्रखर पर। मैं हूं आपकी मैसेज चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियां। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को यहाँ सोल्व करेंगे। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपीज गिवन है, उनके कॉमन डिफरेंस यानी कि डी वो सेम है। उसके बाद क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब दोनों एपी की जो भी 100th टर्म होगी उनका बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब उन दोनों एपी के जो 1000 टर्म है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे निकालना है। 100 टर्म का आपको डिफरेंस गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो दोनों एपीज हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में होंगी। लेट अस अज्यूम द फर्स्ट एपी इज A1, A2, A3 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी फर्स्ट एपी चल रही है। अब इसके बाद जो सेकेंड एपी होगी एंड सेकेंड एपी इज कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 एंड सो ऑन। अब यहां पर हमें गिवन है कि 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है। सो लेट्स से फर्स्ट एपी की जो 100 टर्म है वो A100 होगी। इसके बाद जो सेकेंड एपी है उसकी 100 टर्म कैपिटल A100 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस में आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें ये नहीं पता कि कौन सी टर्म बड़ी है और कौन सी टर्म छोटी है, हमें डायरेक्टली बोला गया है कि उनके बीच का डिफरेंस आपकी ये कंडीशन भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है। आपका दोनों से आंसर सेम आएगा, बस थोड़ी कैलकुलेशन में बीच में डिफरेंस आएगा। अब यहां पर हमें ये चीज गिवन है, मैंने लिख ली। इसके बाद इनके बीच का डिफरेंस गिवन है 100, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म निकालना है। अब 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वहीं से हम अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। अब A100 को मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, उसका जो फॉर्मूला होता है हम वो यहां पर लिखेंगे। an होता है a प्लस n-1d, राइट। अब अगर मैं A100 लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, A100 हो जाएगा a प्लस 100-1d, 100 टर्म। और फिर कैपिटल ए के लिए हम क्या करेंगे, अब कैपिटल ए 100 में हमें क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म होगी वो कैपिटल A1 होगी, राइट। तो यहां पे लिख दिया फर्स्ट टर्म कैपिटल A1। इसके बाद 100-1। अब यहां पर डी कौन सा आएगा, डी यही आएगा, क्योंकि हमें क्लियरली बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जो दोनों एपी हैं उनके बीच उनमें जो डिफरेंस है D1 है D2 है, जो भी डिफरेंस है उन दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। यानी कि अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूं A2 माइनस A1, जो भी डिफरेंस आएगा वो इसके इक्वल होगा। A2 माइनस A1 दोनों एपी के बीच में, दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों इक्वल है। अब यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद यहां पर डी स्मॉल डी ही आ जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम लिख दिया। इसके बाद इक्वल में 100 है हमारे पास, वो लिख दिया। अब यहां पर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहां आएगा a प्लस 99d। अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे या फिर हम इसे सीधा सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये आएगा कैपिटल A1 प्लस ये हो जाएगा 99d। ओके, अब इसके बाद इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अब यहां पर प्लस का 99d और माइनस का 90d हो गया कैंसर, और ये दोनों इक्वल हैं 100 के। ओके, अब यहां पर क्या बन रहा है, a माइनस A1 इज इक्वल टू 100। अब मैं इसे क्या ले सकती हूँ, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज A1, और मैं A1 को क्या लिख सकती हूँ, A लिख सकती हूँ। ठीक है, सीधा A लिख सकते हैं। जैसे यहां पर हम क्या कर रहे हैं,
फर्स्ट टर्म को हम नॉर्मल ए से डिनोट कर देते हैं, सेम यहाँ पर कैपिटल A1 को हम कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं, और वहां पर हम साइड में मेंशन भी कर देंगे फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। इस तरह से ये हो गया। अब यहां पर हम बाद में लिख देंगे स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 100, और इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से यहां तक आपकी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब हम आगे कैसे करेंगे? अब हमें सिर्फ इस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसे साइड में लिख लेते हैं। ये है स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 100, इक्वेशन नंबर 1। इसे साइड में नोट डाउन कर लिया। अब हमें डिफरेंस निकालना है 1000 टर्म के बीच का। सो हम यहां लिखेंगे 8000 माइनस कैपिटल 8000, ये हमें डिफरेंस निकालना है। अब अगर मैं अगेन उस फॉर्मूले का यूज करके, एनएस टर्म वाले फॉर्मूले का यूज करके यहाँ इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो क्या बनेगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे 1000 था आपका, तो ये 1000 टर्म का हमें डिफरेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा स्मॉल ए प्लस 1000 माइनस 1 डी, ओके, एंड इसके बाद कैपिटल ए प्लस 1000 माइनस 1 डी। अब डिफरेंस सेम है तो इसलिए मैंने दोनों जगह डी ही लिखा है, स्मॉल डी ही लिखा है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये बनेगा a प्लस 999 डी माइनस कैपिटल A माइनस 999 डी, ओके। अब यहां पर अगेन ये चीज कट हो रही है और क्या रह रहा है? स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। क्या हमें इसकी वैल्यू पता है? तो आंसर होगा यस। और कहां से आपको वैल्यू मिल रही है? इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि इक्वेशन 1 में दोनों जो एपीएस थी उनके फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 1000 माइनस कैपिटल ए 1000, इसकी क्या वैल्यू आ रही है? स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, और ये है 100। So that means in AP के 100 टर्म के बीच का डिफरेंस आपको 100 गिवन था, और उसके बाद जब हमने 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकाला तो वो भी 100 आ रहा है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 100। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट्स के कितने नंबर हैं जो 7 से विभाजित होते हैं, यानी कि डिविजिबल होते हैं 7 से। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स के नंबर अगर मैं बात करूं तो कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से, क्योंकि 100 से पहले 99 आता है और वो 2 डिजिट्स का नंबर होता है। तो हमें तो 3 डिजिट्स के नंबर यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा? वो होगा 105। इससे पहले जो 1000 है, सॉरी 100 है, 101 है, 102 है, 103 है, तो ये सब नंबर डिविजिबल नहीं है 7 से। सिर्फ स्टार्ट कहां से हो रही है? 105। यहां से आपके नंबर 3 डिजिट्स वाले 7 से डिविजिबल होने लग जाएंगे। अब इसके बाद इसी तरह से अगर मैं कंटिन्यू करूं, इसके बाद अगर सेकंड नंबर में निकालना चाहूं तो हम क्या करेंगे? 105 में 7 को प्लस कर देते हैं, क्योंकि जब मैं 7 की टेबल लिखती हूँ 7, 14, 21, जो नंबर 7 से डिविजिबल हैं वो क्या है? डिफरेंस इनके बीच का 7 ही है। तो दैट मींस अगर मैं 14 में 7 ऐड करूं तो मेरे को 21 मिल रहा है, 21 में मैं 7 ऐड करूं तो 28 मिल रहा है। इसी तरह से तो आप आगे के नंबर्स निकालते हैं। सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले इस एपी की फर्स्ट टर्म को निकाला, और मुझे पता है 7 से डिविजिबल कब होंगे? जब वो 7 से ही प्रोसीड करेंगे आगे। तो इसलिए 105 में मैंने 7 को ऐड किया तो क्या बना? 112। सो दैट मींस 112 नेक्स्ट नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका?
112। ओके, अब इसके बाद लास्ट 3 डिजिट नंबर, लास्ट कहां तक होता है, 1000 से पहले 999 तक आपके 3 डिजिट के नंबर होते हैं, राइट। अब 999 क्या 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा, वो होगा 994। ये नंबर होगा लास्ट 3 डिजिट्स वाला जो कि 7 से डिवाइड होगा। सो यहाँ पर लास्ट नंबर 994 हो जाएगा आपका। ओके, इस तरह से आपकी एपी तो मिल गई। अब एपी में हमें क्या करना था, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, सो दैट मीन्स हमें अब काउंट करना है 105, 112 ऐसे कितने नंबर, लास्ट नंबर क्या है 994, ये टोटल कितने नंबर है काउंट करना है। अब एक तो काम आप ये कर सकते हैं कि एक एक नंबर को निकाल कर काउंट करें, बट वो तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगेन हमारे एनएस टर्म वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ पर हमें ए एंड डी की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि एपी हमने निकाल ली है, एपी से ही हम ए एंड डी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें एन निकाला है, हमें काउंट करने की कितनी टर्म्स हैं, तो दैट मीन्स हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर जो वैल्यूज हम इस एपी के थ्रू निकाल सकते हैं वो लिख लेते हैं। स्मॉल ए इज 105, देन डी डिफरेंस कितना होगा 112 माइनस 105, तो ये होगा 7। इसके बाद लास्ट टर्म ए एन लिखो चाहे एल लिखो, वो हमें गिवन है 994। इस तरह से सारी टर्म्स निकाल ली। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा टारगेट है। तो अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब an यानी कि लास्ट टर्म यहां पर गिवन है 994, वैल्यू पुट की। इसके बाद a की क्या वैल्यू है 105 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, डिफरेंस आपको 7 गिवन है। तो सारी वैल्यूज को अब यहाँ पुट कर लिया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 105 को इधर लेकर आएंगे, तो ये बनेगा माइनस 105, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, राइट। इंप्लाइज का साइन भी हम यहाँ लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप 994 में से 105 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 889 और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। अब 889 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 7 है, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा n माइनस 1। ओके, तो अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस 1 भी इधर आ जाएगा तो बनेगा n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 121। सो n की क्या वैल्यू आ रही है 128। सो दैट मीन्स इस एपी में जहां फर्स्ट टर्म 105 थी एंड लास्ट टर्म 994 थी, ये टोटल कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर 128 टोटल 3 डिजिट्स के टर्म हैं जो कि 7 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर हम ये चीज लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, हेंस देयर इज टोटल 121 term which are 128 terms of 3 digits which are divisible by 7। तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट फॉर्म में भी अपना कंक्लूजन यहाँ पर लिख दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो लाई करते हैं, लाई बिटवीन 10 एंड 250। सो यहाँ पर 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल है, मल्टीपल बोलो या फिर 4 से डिवाइड हो, ऐसे कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पर पहला आपको गिवन है कि 10, मतलब 10 से 250 के बीच में आपको नंबर्स निकालने हैं। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 डिजिट्स की कंडीशन गिवन थी, यहाँ पर 3 डिजिट्स या फिर डिजिट्स वाली कंडीशन तो आपको गिवन नहीं है, सिर्फ ये बोल दिया कि 10 एंड 250 के बीच के नंबर्स निकालने हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स हों।
तो सबसे पहला नंबर 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद 12, क्या 12 4 से डिवाइड होता है या फिर 4 का मल्टीपल होता है, तो आंसर होगा यस। तो 10 के बाद 10 तो नहीं होता है, बट 10 के बाद कौन सा पहला नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होगा, वो होगा 12, उसके बाद 16 हो जाएगा। ओके, दो नंबर निकालिए, एपी हमारी स्टार्ट हो गई बनना। अब लास्ट नंबर क्या होगा, क्या 254 से डिवाइड होता है, तो आंसर होगा नहीं। क्या 249 होता है, नहीं। यहाँ जैसे आपको यहाँ पर गिवन था 250, 249 उसके पीछे नंबर आता है, देन 248, इस तरह से आपकी काउंटिंग चलेगी। तो क्या ये नंबर डिवाइड हो रहा है 4 से, आंसर होगा नहीं। क्या ये हो रहा है, नहीं। क्या ये हो रहा है, तो आंसर होगा यस। तो 3 डिजिट्स वाला मतलब 250 से पीछे 240 जो नंबर है वो आपका 4 से डिवाइड होगा। तो ये आपका 248 जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो रहा है और इस एपी का लास्ट टर्म बन जाएगा। सो अब हमारी जो एपी है वो बन चुकी है। और ये क्वेश्चन अब किसकी तरह दिख रहा है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किया था, सेम उसी की तरह है। हम ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, लास्ट टर्म गिवन है और टोटल कितनी टर्म्स है मतलब एन, एन की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। सो जो वैल्यूज गिवन है उन्हें लिख लेते हैं। A is 12 and D is 4. AN या फिर लास्ट टर्म is 248। हमें फाइंड क्या करना है, N की वैल्यू निकालनी है। अगेन उसे फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, बाय यूजिंग AN is equals to A plus N minus 1D। ओके, अब यहां पर वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो an आपका गिवन है 248, a की वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 4। अब क्या करेंगे, 12 को इधर सब्ट्रैक्शन में ले आएंगे तो ये बनेगा 248 माइनस 12 इक्वल में होगा n माइनस 1 इंटू 4। जब 248 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 को हम इसके डिवीजन में ले आएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, जब हम 4 को इधर डिवीजन में लाएंगे तो यहां से हम हटा देंगे। अब हमें क्या करना है, 236 को 4 से डिवाइड करना है। तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी 59, 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 59 लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों जो वैल्यूज थे वो इक्वल थी। हमने क्या किया, इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में कर दिया और लेफ्ट वाले को राइट में कर दिया, पर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। इससे कंडीशंस में चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा आपके। अब यहाँ पर n हो जाएगा 59 प्लस 1, ये माइनस 1 को मैंने इधर शिफ्ट किया तो प्लस 1 बन गया। सो n आ रहा है 60। तो मतलब यहाँ पर जो टोटल हमें कंडीशन गिवन थी उसमें टोटल 60 टर्म्स हैं जो 4 से डिवाइड होती हैं या फिर 4 का मल्टीपल है। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ एपीज। जो दो एपीज गिवन है उनके nth टर्म है वो क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स आपको n की वैल्यू निकालनी है, कौन सी ऐसी टर्म होगी जो दोनों एपीज की इक्वल होगी, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि इनकी nth टर्म है वो इक्वल है और वहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे कि कौन सी टर्म इनकी इक्वल आ रही है। तो हमें ये तो पता है कि कोई टर्म तो है इनकी जो इक्वल है, दो एपीज गिवन है, दोनों की कोई एक टर्म तो इक्वल है ही, और वो कौन सी टर्म है वो हमें निकालनी है। तो यहां पर क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एपी लेंगे। लेट फर्स्ट एपी इज 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ओके, इस एपी के थ्रू हम इस एपी की nth टर्म निकालेंगे। तो यहां पर वैल्यू ए की हो जाएगी 63, डी की आ रहा है 65 माइनस 63 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, अब nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब an हमें नहीं पता है, a की वैल्यू पता है 63 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू पता है 2, तो ये बनेगा 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये बनेगा 2n प्लस 61। तो ये फर्स्ट एपी की nth टर्म हो गई। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं।
इसके बाद सेकेंड एपी, लेट सेकेंड एपी इज 3, 10, 17 एंड सो ऑन, इस तरह से है। अब यहां पर मोले हो जाएगा 3d हो जाएगा 7। तो अगेन हम इसकी nth टर्म निकालेंगे a प्लस एन माइनस 1d फॉर्मूले से। तो यहाँ पर a है 3 प्लस एन माइनस 1, d है 7, तो ये बनेगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7n माइनस। तो ये आपकी nth टर्म हो गई किसके, सेकेंड एपी की। अब हमें ये तो पता है कि इनकी जो nth टर्म है वो इक्वल है, कंडीशन गिवन है हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखेंगे now from इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो यहां पर लिखेंगे 7n माइनस 4 इज इक्वल टू 2n प्लस 61। तो अब क्या करेंगे, 2n को इधर ले आएंगे तो ये बनेगा 7n माइनस 2n, और माइनस 4 को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा 61 प्लस 4। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5n इज इक्वल टू 65। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 13। तो n की क्या वैल्यू आ रही है, 13। सो दैट मीन्स इन दोनों एपीज का जो 30th टर्म होगा वो आपका इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपीज whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। हमें एपी निकालनी है यहाँ पर, और कुछ कंडीशन दे दी कि इस एपी का जो थर्ड टर्म होगा वो तो 16 है। अब इस कंडीशन को भी यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं कि A3 थर्ड टर्म है वो 16 गिवन है। इसके बाद सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि जो सातवीं टर्म है वो ज्यादा है फिफ्थ टर्म से, कितनी, 12। तो यहाँ पर ये कंडीशन में लिख लेते हैं, A7 जो है वो A5 से एक्सीड कर रही है बाय 12 से। दोनों कंडीशंस को लिख लिया। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। A3 से हम क्या करेंगे, अपनी एक इक्वेशन बनाएंगे। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1d, और इसकी वैल्यू है 16, तो ये बनेगा A प्लस 2d इज इक्वल टू 16। लेट्स से ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहां से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो A7 होता है A प्लस 7 माइनस 1d। अब सब्ट्रैक्शन करना है A5 का, तो यहां पर आएगा A प्लस 5 माइनस 1d इज इक्वल टू 12, ये गिवन है। कैलकुलेशन करेंगे तो बनेगा A प्लस 6d माइनस A माइनस 4d। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, तो इसलिए माइनस से माइनस 4d हो जाएगा। ये इक्वल है 12 के, प्लस से माइनस से हो गया कट, 6d माइनस 4d कितना होता है, 2d, तो ये बनेगा 2d इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से d की क्या वैल्यू आ रही है, d इज इक्वल टू 12 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 6। तो d की वैल्यू आपकी आ रही है 6। इसके बाद अब हमें a की भी वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें AP बनानी है। AP बनाने के लिए a एंड d दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब d की वैल्यू को पुट करेंगे। नाउ पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बनेगा, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। सो अब यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, a प्लस 6 टू 12 इज इक्वल टू 16। 12 को इधर शिफ्ट किया तो a की क्या वैल्यू आ रही है, 16 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 4। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 4। ये आपकी a की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास a एंड d दोनों की वैल्यूज आ चुकी है। अब हम AP को फॉर्म करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो AP के लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म A1 वो a ही होगी जो कि है 4। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, प्रीवियस टर्म यानी कि A1 में हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो A1 है 4, डिफरेंस आपका है 6, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। देन थर्ड टर्म होगी A2 प्लस d। A2 आपकी है 10, उसमें अगेन हम डिफरेंस ऐड करेंगे 6 का, तो यहाँ बनेगा 16। फिर A4 A3 प्लस d, A3 है 16, 16 में 6 ऐड किया तो 22 आया, एंड सो ऑन। इसी तरह से आपकी ये AP आगे कैलकुलेट कर सकते हैं आप।
सो दैट मीन्स हमारी फाइनल एपी क्या बन रही है, यहां से इसको हटा देते हैं, फाइनल एपी हो जाएगी therefore the required AP is first term है 4, then 10, then 16, then 22 and so on. तो इस तरह से ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है. सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आ गए. अब इसके जो बच गए हैं क्वेश्चन वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.